अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजी ऑफिशियल। आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा वाकया है जो मेरी अपनी लाइफ में हुआ। उस वाकया से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जब हम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं और एक ही मस्जिद में जब नमाज और जुमा पढ़ते हैं तो बाहर निकलते हुए जो मांगने वाले होते हैं ना, उनकी शक्लें हमें याद हो जाती हैं, क्योंकि रोज रोज वही चेहरे देख रहे होते हैं तो वो चेहरा याद हो जाता है। तो मैं जुमा की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर आ रहा था तो मस्जिद के दरवाजे में एक मांगने वाला था जो एक पर्ची लेके या एक फाइल लेके मांग रहा था कि मैं बीमार हूं, मुझे इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, दे दो। मैंने उसको पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला कि मैं इसको कुछ देता हूं, लेकिन तभी मेरे माइंड में आया कि ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं। आप कौन सलामत हैं, सेहत अल्लाह ने अच्छी दी हुई है, खुद कमाएं और खाएं, हमें क्यों धोखा दे रहे हैं, इनको नहीं देना चाहिए। मैंने खाली हाथ जेब से बाहर निकाला और मैं घर आ गया। तो मैं एक बार दोबारा से उसी मस्जिद से बाहर निकल रहा हूँ तो मैंने उस लड़के को दोबारा से देखा, बहुत अरसे के बाद। लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। मैंने देखा कि उसकी एक टांग ही नहीं है। मैं उसके पास रुका, मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या हुआ। उसने मुझे बताया कि मेरे पांव पे एक जख्म हुआ था और वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने चेक वगैरह करवाया, किसी डॉक्टर के पास गया तो मुझे पता चला कि मुझे तो कैंसर हो गया। उस टाइम तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने इधर उधर से अरेंज करने की कोशिश की लेकिन फौरी तौर पे नहीं हुए, मांगना शुरू कर दिया। और जब मेरे पास पैसे अरेंज हुए तब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा था कि कैंसर बहुत ज्यादा हो गया, अब ज्यादा हो गया तो आपकी पूरी टांग काटना पड़ेगा। और मजबूरी टांग कटवाना पड़ी वरना और ज्यादा नुकसान होता। यकीन मानिए उस टाइम जो मेरी हालत थी ना, उसकी बात सुन आपको मैं बयान नहीं कर सकता। यार हम लोग क्या हैं, किस तरह का कंसेप्ट है हमारा, हमारे माशरे में किस तरह की सोचें हैं। अगर मैं उसको उस टाइम 10-20 रुपए दे भी देता, मेरे 10-20 रुपए से उसका इलाज तो नहीं होना था, लेकिन मैं दे देता। और अगर वो सच में मुझे धोखा भी दे रहा होता, वो झूठ भी बोल रहा होता, उसको ना भी जरूरत होती तो 10-20 रुपए ही देने थे ना, मैंने कौन सा लाखों रुपए देने थे उसको। अगर मैं उससे 10-20 रुपए का धोखा खा भी लेता तो क्या फर्क पड़ता है यार। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ कि हम दिन में कितने धोखे खाते हैं। हम एक साल में हजारों धोखे खाते हैं और खुशी से खाते हैं, लेकिन वहां पे हमें धोखा नजर नहीं आता। हमें लगता ही नहीं है कि हम धोखा खा रहे हैं। तो आजकल जो आपको बिल आ रहे हैं उसमें अगर 2000 बिल है तो 1800 टैक्सीज हैं, 4800 रुपया आप जमा करवाते हो, हमें ये धोखा नजर नहीं आता। हम लोड करवाते हैं, 100 रुपए का लोड करवाते हैं, 72 रुपए आते हैं, 28 रुपए कहाँ पे जाते हैं, हमें धोखा नजर नहीं आता। यहाँ पे हमें धोखा कहाँ पे नजर आता है अभी, जहाँ पे हमने किसी को 10-20 रुपए की हेल्प करनी होती है ना, तो हमें तब धोखा नजर आ जाता है। हम पेट्रोल डलवाते हैं, वहां पे लिखा होता है 75 रुपए इतने पैसे। वो जो पैसे हैं, जब पाकिस्तान में पैसे चलते ही नहीं है तो वो पैसे क्या हैं। सीधा सीधा क्यों नहीं बात करते कि 75 रुपए हैं या 76 रुपए हैं। 75 रुपए कुछ पैसे, वो एक दिन में पूरे पाकिस्तान में करोड़ों का धोखा है। हमें याद नहीं आता वहां पे कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। लेकिन जहाँ पे हमने 10-20 रुपए की किसी को हेल्प करनी है, वहां पे हमें फौरन से नजर आता है कि ये हट्टे कट्टे हैं, खुद कमा के खाएं, ये हमें क्यों धोखा दे रहे। लेकिन 10-20 रुपए देने से हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी, ना हमारा निजाम दरम बरम हो जाएगा। अगर मान लिया कि 10-20 रुपए का हमें धोखा भी दिया जा रहा है तो यकीन माने ये जो धोखा है ना, ये खुशी से खा लें, क्योंकि हम हजारों लाखों का धोखा खाते हैं। आप एक दुल्हन का लहंगा लेने चले जाएं बाजार में, वो लहंगा जो बड़ी मुश्किल से 50,000 रुपए में तैयार होता है, वो 2-2 लाख रुपए का हमें खरीदना पड़ता है। हम वहां पे नहीं सोचते कि ये हमारे साथ धोखा हो रहा है। हम बर्बादियों का सामना कर रहे हैं, कभी सैलाब आ रहे हैं, कभी जलजले आ रहे हैं, वो इन्हीं वजह से आ रहे हैं, हमारी सोच नहीं सही। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों के दिलों को नरम बनाएं और उनके माइंड में बेहतरीन सोच पैदा करें और उनके अंदर एहसास पैदा करें ताकि वो दूसरों की हेल्प कर सकें। आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वो जो कमजोर लोग हैं, जिनके पास खाने को 3 टाइम की रोटी नहीं है, उन पे हाथ लाजमी रखें, उनकी हेल्प लाजमी करें। अल्लाह ताला ने मांगने वाले को बेशक नापसंद फरमाया, लेकिन जो देता है ना उसको पसंद फरमाया। कि चाहे कोई धोखा भी दे रहा है, लेकिन जब वो मांगने आ गया तो उसको खाली ना भेजो। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, एक तो दूसरों की हेल्प लाजमी करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं हेल्प करना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।